हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग फ्यूचर को लेकर के अवेयर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको वैसे जानना चाहिए, चाहे परीक्षा में पूछे जाएं या ना पूछे जाएं, उसका आंसर आपको वैसे भी पता होना चाहिए। आपकी जीके इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वो ये है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटकों को क्या कहा जाता है? सामग्री, पोषक तत्व, टुकड़े, गहने। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ये रसायन शरीर को पोषण देते हैं और ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करते हैं। शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पोषक तत्वों के कुछ उदाहरण हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी। ये पोषक तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो पोषक तत्व है। जो अगला प्रश्न है वो ये है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और राज्य में करीब 1140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? यूकेलिप्टस, पीपल, सिंकोना या उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि मलेरिया की दवा कुनैन सिंकोना पौधे से प्राप्त होती है। सिंकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है जो मलेरिया के इलाज में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, बाज, गिद्ध या शुतुरमुर्ग। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकते हैं और ये विशालकाय भारी पक्षी होते हैं जिनका वजन एक वयस्क नर का लगभग 150 किलोग्राम से अधिक और ऊंचाई 9 फीट तक हो सकती है। तो दोस्तों, शुतुरमुर्ग सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है दोस्तों, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, भारत में जो संवैधानिक मुखिया होते हैं सरकार के, वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? फैजी था, अबुल फजल था, बैरम खां था या हेमू था? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खां था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अकबर की युवावस्था में उसके संरक्षक और रीजेंट थे बैरम खां। बैरम खां हुमायूं का वफादार था और मुगल सेना का एक प्रमुख कमांडर था जिसने हुमायूं की मृत्यु के बाद युवा अकबर को शासन में मदद की और पानीपत की दूसरी लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, शाहजहां ने या बहलोल लोदी ने? दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है
तो आपको बताना है कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो अगला प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? कोलकाता में, मैसूर में, बेंगलुरु में या सूरत में? दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। 1613 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। हालांकि 1611 में मसूलीपट्टनम में भी एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर दोस्तों जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था वो 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1897 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करना था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? उदयपुर को, नैनीताल को, वाराणसी को या जयपुर को? दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर को झीलों की नगरी या झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह पिछोला झील और फतेह सागर जैसी कई खूबसूरत झीलों के किनारे बसा है। यह खूबसूरत शहर राजस्थान में स्थित है और अपनी शाही विरासत, सुंदर झीलों और अरावली की पहाड़ियों के बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग चाहते हैं, इसी तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो इसको आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।